हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए जो काम आते हैं काउंसलिंग में। यानी नीट रिजल्ट के बाद होती है काउंसलिंग, और उसी से आपको कोई भी कॉलेज, चाहे वो एमबीबीएस कॉलेज हो, आयुष का कॉलेज हो, वेटरनरी का कॉलेज हो, मिलता है। आपने अगर काउंसलिंग की डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे जाइए और डिटेल वीडियो भी देख लीजिए। हमने सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया था। अब यहां पर हम ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग्स, अलग अलग काउंसलिंग्स होती हैं सारी, उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉर्म फिलिंग, जब डॉक्यूमेंट मतलब काउंसलिंग का भी तो फॉर्म आएगा ना, तो उसे जब आप फिल करेंगे, जो कि स्टार्ट होती है काउंसलिंग लगभग जुलाई में, लेकिन उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स बनने में टाइम भी लगता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग फॉर्म फिलिंग, यानी जब काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए एडमिशन के टाइम कॉलेज के अंदर, क्या क्या है सारे डॉक्यूमेंट्स, एक एक करके बात करते हैं सभी पर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10th और 12th की मार्कशीट से। यानी आपके पास अपनी 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां मार्कशीट भी दी जाती है और पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है। ऐसी जगह पे दोनों साथ में रखना। जहां नहीं मिलता है, सपोज सीबीएसई में मार्कशीट ही सर्टिफिकेट का भी काम करती है, तो वहां 10th और 12th की बस मार्कशीट चाहिए, कोई अलग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कुछ बच्चे हमसे ये भी बोलते हैं कि सर मेरी ओरिजिनल खो गई, डुप्लीकेट मार्कशीट से काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसमें ऊपर लिखा हो प्रॉपरली डुप्लीकेट, और वो मेन जो अथॉरिटी है सीबीएसई है, जो भी जिस भी बोर्ड से है, प्रॉपर वहां पर मेंशन होना चाहिए। तो सारी चीज अगर ओरिजिनल नहीं तो डुप्लीकेट, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए। इसी तरह से टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर आप स्कूल छोड़ते हैं, 12th क्लास आपने कंप्लीट कर ली, अब आपको स्कूल से टीसी मिलती है। कई बार क्या होता है, आप लेते नहीं है, हो सकता है आपने लास्ट ईयर 12th कब कंप्लीट कर दिया हो पर टीसी अब तक नहीं लियो, तो जाकर के ले लो, दे देंगे आपको। ऐसे ही अभी जिनका 12th कंप्लीट हुआ है रिसेंटली बच्चों का, उनको भी स्कूल से टीसी मिलेगी। कई जगह पर टीसी को ही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, एसएलसी। तो वो एक ही बात होती है, तो आप स्कूल से ले लें। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कॉलेज ज्वाइन कर लिया होगा या कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया होगा, उन्हें जो टीसी मिलेगी वो कॉलेज से मिलेगी। यानी स्कूल की जो मिली थी 12th क्लास की, वो उन्होंने कॉलेज में लगा दी थी। अब कॉलेज जब उनका कंप्लीट हो गया है, तो या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है और इस बार नीट में हो गया इसलिए उस कॉलेज को छोड़ रहे हैं, तो उनको टीसी अब कॉलेज की चाहिए। तो ये ध्यान रखिए, 12th की वहां जमा हो गई होगी, कॉलेज की अब चाहिए। जिन्होंने 12th ही की है उसके बाद कुछ नहीं किया है, उनके पास 12th की टीसी रखी होगी, वो चाहिए उन्हें। और ऐसे ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट, हालांकि मैंने स्टार मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर नीट भी ये बात बोल चुका है, एनटीए भी बोल चुका है और एमसीसी भी बोल चुका है कि क्योंकि कुछ समय से सीबीएसई में भी नहीं दिया गया था माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो कंपलसरी नहीं है, बट जहां माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है वो लिया जाए। और अगर आपको मिला है तो आप साथ रखेंगे, क्योंकि मांग लिया जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मेनली बोर्ड या यूनिवर्सिटी से मिलता है, और इसी तरह से सीबीएसई बोर्ड है तो वहां से मिलेगा, जो भी बोर्ड है आपका वहां से मिलेगा, और कोई कॉलेज आपने ज्वाइन कर रखा था यूनिवर्सिटी से मिलेगा, तो वो या तो आपके पास हो। स्कूल में है तो कई बार नहीं भी मिलता है, बट कॉलेजेस तो देते ही हैं, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है और बोर्ड देता ही नहीं है, पूछ लेना एक बार, आपके बोर्ड से नहीं मिलता है तो चलेगा। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये मेनली रिक्वायर्ड होता है स्टेट काउंसलिंग में। जिस भी स्टेट के आप हैं, अपनी स्टेट की जब आप काउंसलिंग करेंगे तो वहां पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। इसी को कहीं पर रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी बोल देते हैं, कहीं पर पीआर बोल देते हैं, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। कई जगह पर इसको हिंदी में मूल निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है, कई जगह पर इसको सामान्य निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है, एक ही मतलब है। और कई जगह पर इसको बोनेफाइड सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। ये सब नाम है किसके? डोमिसाइल सर्टिफिकेट के। तो ये आपके स्टेट में जो भी नाम होता है आप बनवा के रखिए इसे। लेकिन ऑल इंडिया काउंसलिंग में, एमसीसी में भी लास्ट ईयर महाराष्ट्र स्टेट में किसी को भी कॉलेज मिला ऑल इंडिया के थ्रू, 15% सीट्स के थ्रू, तो उनसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया था, क्योंकि उनसे कहा गया था नेशनैलिटी सर्टिफिकेट लाओ। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट में एक चीज थी डोमिसाइल, क्योंकि महाराष्ट्र के बच्चे के पास में नेशनैलिटी सर्टिफिकेट होता है, बाहर के बच्चों के पास में उन्होंने कहा डोमिसाइल है तो चल जाएगा। तो कई बच्चे ऐसे थे जैसे दिल्ली के बच्चे, डोमिसाइल बनवाते ही नहीं है, 11-12 दिल्ली से किए तो सीधा डोमिसाइल मिल जाता है। ऐसे बच्चों को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी, तो मैं इसलिए बोलता हूं डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना बनवा के रखो, चाहे आप कहीं से भी हैं। अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और गलती से महाराष्ट्र मिल गया, या इस बार किसी और स्टेट ने भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग लिया, तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे जनरली एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से नहीं चाहिए होता है, बट महाराष्ट्र ने लास्ट ईयर मांगा है, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, ठीक है। नीट एप्लीकेशन फॉर्म,
जो आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जिसका फाइनल प्रिंट निकाला था, और उसको हम कंफर्मेशन पेज भी बोलते हैं, उस पर लिखा रहता है, वो आपको चाहिए, उसकी कॉपी यानी कि, तो वो आप अपने पास रखिए। ऐसे ही एडमिट कार्ड नीट का, तो फिर से मैं बता देता हूं, आपका हो सकता है एडमिट कार्ड रख लिया गया हो सेंटर पे, इन्विजिलेटर ने रख लिया हो, आपको चाहिए केवल फर्स्ट पेज। जैसे आप जिस दिन नीट था 4 मई को आप गए थे तो एडमिट कार्ड लेके गए थे ना, उस समय क्या था, फर्स्ट पेज, वैसा ही फर्स्ट पेज ले लो जिसपे कोई साइन नहीं थे इन्विजिलेटर के, वैसा ही केवल पहला पेज निकाल लो। सेकंड पेज की भी जरूरत नहीं है जिसपे पोस्ट कार्ड साइज फोटो, वो भी जरूरत नहीं है आपको। पहला पेज जिसमें आपकी फोटो थी, साइन की जगह थी, साइन कर लेना। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, नीचे छोटी सी फोटो, नहीं लगाओगे तो चलेगा, बस ब्लैंक आपको तो वो एडमिट कार्ड चाहिए फर्स्ट पेज, उसकी कॉपी निकलवा के रख लो, काम आता है काउंसलिंग में। ऐसे ही नीट का स्कोर कार्ड, जो अब रिजल्ट आएगा आपका, वो रिजल्ट आप अपने पास में रखना, वो भी साथ में काउंसलिंग में काम में आएगा। ऐसे ही कैटेगरी सर्टिफिकेट, चाहे बच्चा सेंट्रल यानी एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग में जा रहा है तो उसके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे ओबीसी का बच्चा है, ओबीसी एनसीएल सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट है, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे ही स्टेट के भी बनते हैं, तो स्टेट वाले काम आएंगे स्टेट काउंसलिंग में, सेंट्रल वाले काम आएंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग में। वैलिडिटी की बात कर देता हूं मैं, ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल होती है, यानी अगर आपका एडमिशन किसी कॉलेज में हो रहा है सितंबर में, जुलाई से स्टार्ट हो रही है काउंसलिंग, अगस्त में या सितंबर में, तो पिछले साल 2024 की अगस्त सितंबर के बाद बना होना चाहिए। अगर आपका पिछले साल अप्रैल मई का बना हुआ है तो अब अप्रैल मई में वो 1 साल पूरे हो जा रहे हैं, इसलिए आप नया बनवा लो सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अप्रैल से मार्च चलता है ये, यानी अगर आपने इस साल 2025 में फरवरी मार्च में भी बनाया था तो भी नया बनवा लो। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की वैलिडिटी होती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, यानी ओबीसी की 1 साल की होती है, ईडब्ल्यूएस की एक फाइनेंशियल ईयर की होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। चाहे आपने इसी साल फरवरी में क्यों नहीं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया था, आपकी वैलिडिटी वापस नई स्टार्ट होगी 1 अप्रैल से, तो आप नया बनवा लो अब। इसलिए मैं कह रहा हूं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम पे हो जाएगा। स्टेट काउंसलिंग के लिए स्टेट के सर्टिफिकेट होने चाहिए, एमसीसी काउंसलिंग के लिए सेंट्रल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एससी एसटी में भी अगर कहीं पर ऐसा है कि स्टेट का अलग बनाते सेंट्रल का अलग, तो नया सेंट्रल फॉर्मेट में बनवा लो। अगर आपका सेंट्रल का बहुत पुराना बना हुआ है, हो सकता है एससी एसटी किसी का 2014-15 का बना हुआ है, आज 10 साल हो चुके हैं, तो अब नए फॉर्मेट में नया बनवा लो। हाँ, किसी ने अगर 20-21 में ही बनवाया था, वही चल रहा है सेम, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वो भी ध्यान रखें कैटेगरी के बच्चे। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे तैयार रहें, जैसे ही नीट एनटीए क्या करेगा, ऐसा एमसीसी भी आपका अपनी एमसीसी पोर्टल पे जो भी पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं उनके लिए जो सेंटर्स बताए गए हैं, उन सेंटर में से किसी जगह पर जाने को बोलेगा, तो आप उस समय वहां जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के, वहां आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बेस पे आपका एक सर्टिफिकेट बनेगा और वही चलेगा। इस चीज का ध्यान रखें। ऐसे ही कोई पीआई हो है या एनआरआई है, ठीक है, तो या ओसीआई है, तो उनको भी अपने जो सर्टिफिकेट हैं प्रॉपर फॉर्मेट में रखने पड़ेंगे। एनआरआई के बहुत टफ होते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट गड़बड़ हुआ निकाल देंगे, और हम एनआरआई की जो काउंसलिंग होती है उसमें भी आपको सपोर्ट करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, नंबर दिख रहा है 72300533, व्हाट्सएप कर दो, नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी ढंग से एडमिशन करवाने में। ऐसे ही इनकम सर्टिफिकेट सब जगह नहीं चाहिए होता है, कुछ कॉलेज मांग लेते हैं, पहले से बनवाने की जरूरत नहीं है, वेट करो। अगर आप जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है वो अगर मांगता है तो बनवा लेना, 1 दिन का काम है, तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। जिनका ऑलरेडी आईटीआर फाइल होता है वो अपना आईटीआर सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, जिसको हम 16A वगैरह बोलते हैं। आप वो फॉर्म दिखा सकते हैं, अपनी आईटीआर दिखा सकते हैं, लास्ट 3 साल की, काम आ जाएगी। जिनके पास नहीं है आईटीआर, जो नहीं भरते हैं, उनको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, जो इजीली 1 दिन में बन जाता है, तो अभी से बनवाने की जरूरत नहीं है। उस समय आपको अगर कॉलेज कहे तो बनवाना, वरना जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसी तरह से आ जाते हैं गैप एफिडेविट पे। गैप एफिडेविट क्या है, ये एक ऐसा एफिडेविट है जो कोर्ट में नोटरी से बनता है 10, 50 या 100 रुपए के स्टैंप पे, और ये कहता है कि मैंने लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल जब भी लास्ट जो पढ़ाई की थी उसके बाद से गैप लिया था पढ़ाई में, यानी मैं कहीं पर भी एनरोल्ड नहीं था, ना तो किसी स्कूल में, ना किसी कॉलेज में, ना किसी डिग्री कोर्स में, मैं कहीं भी नहीं था, और मैंने केवल घर पे बैठ के यानी या किसी इंस्टीट्यूट में बैठ करके पढ़ाई की है नीट की, और मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया था, किसी भी डिग्री कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर भी मैं नहीं था। इस बात का एफिडेविट है गैप एफिडेविट। 2 तरह के लोग होते हैं, या तो बच्चे ने 12th की है इसी साल 2025 में, उसे गैप एफिडेविट की जरूरत ही नहीं है, उसने गैप ही नहीं लिया, जस्ट उसका इसी साल हो रहा है।
कोई बच्चा ऐसा है जिसने 2024, 23, 22, 21 या उससे पहले कभी भी 12th कंप्लीट की और उसके बाद लगातार ड्रॉप ले रहा है, कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, उसको गैप की जरूरत है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मैंने 2021-22 में एक गैप लिया था 10th से 11th के बीच में, फिर मैंने 11th की, फिर मेरा 12 2024 में हुआ, तो मेरे को उस समय का भी गैप जरूरत है क्या? नहीं, गैप होता है लास्ट टाइम का। बीच में कभी भी लिया हो आपने गैप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट गैप काउंट होगा। यानी कि अगर 2023 में 12th की थी और 24 से कुछ भी नहीं करे हो, 23 के बाद से कुछ नहीं करे, तो 23 से 25 2 साल का उसमें लिखा रहेगा पीरियड कि मैंने इन 2 साल में कुछ भी नहीं किया। एक ही सर्टिफिकेट लेकिन उसमें पीरियड लिखा रहेगा कितने साल से आप गैप ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई बच्चा जिसने बीएससी में एनरोलमेंट ले लिया, उसकी बीएससी भी पूरी हो गई 2024 में, अब एक साल उसने गैप लिया है, तो वो ये बताएगा उसमें कि मैंने बीएससी कंप्लीट की थी इस साल और एक साल से मेरा ये गैप पीरियड है। मतलब 12 के बाद का उसका काउंट नहीं होगा, चाहे 12 के बाद उसने 3 ड्रॉप लिए हो फिर बीएससी की हो। तो लास्ट जो भी आपने किया है उसके बाद का गैप होता है और उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको बनवाना है। उस फॉर्मेट में लिखा रहता है या तो 12th की है और बीच में, या फिर आपने ग्रेजुएशन की है, तो जो भी किया आप वो लिखवाओगे, कोर्ट में नोटरी के पास जाओगे, एक दिन में बन जाता है। तो इसको भी अभी से बनवाने की जरूरत नहीं है। गैप एफिडेविट में कई बार फॉर्मेट में लिखा होता है कॉलेज का नाम, तो चाहो तो आप कॉलेज अलॉट हो जाए तब बनवाओ ना, अभी इतनी जल्दी क्या है। आराम से एक दिन में 20 मिनट में बन जाएगा कोर्ट में जाकर के नोटरी से। तो जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए तब बनवा लेना भाई गैप एफिडेविट, इतनी जल्दीबाजी नहीं है, बस अभी तो सारी इंफॉर्मेशन रखो इसके लिए पहले से। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो आपने नीट में लगाई थी सेम रख लेना, 8 आपके पास में। आपका कोई भी फोटो आईडी कार्ड वैलिड जो भी हो, आधार कार्ड अगर अपडेट नहीं है करवा लो, पहले ही बोल रहा हूं। ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वैलिड आईडी कार्ड, 12th एडमिट कार्ड, कोई भी एक्सेट्रा इनमें से हो सकता है। जो एनआरआई वगैरह स्टूडेंट्स हैं उनको पासपोर्ट चाहिए, क्योंकि उनका अगर आधार नहीं हो या ऐसे ही ओसीआई कोई स्टूडेंट हो, तो जिनके पास है वो रखें लेकिन अपडेटेड रखें। ऐसे ही अलॉटमेंट लेटर, ये क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग हो या स्टेट काउंसलिंग हो, आपको कॉलेज अलॉट होगा तो एक अलॉटमेंट लेटर आएगा, वो अलॉटमेंट लेटर आपको अपने साथ रखना है, वो भी निकलेगा वहां पर। उसी के बाद आप कॉलेज जाते हैं तो अलॉटमेंट लेटर साथ लेकर के जाते हैं, इसलिए वो तभी आएगा आपका। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मेनली तेलंगाना में नीडेड है, किसके लिए, अगर आप सीबीएसई या तेलंगाना बोर्ड से नहीं हो, इन दोनों में से किसी से भी नहीं हो, किसी अदर स्टेट बोर्ड से हो, तो आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बनवाना है। अगेन इसको अभी से बनवाने की जरूरत नहीं है, जिस समय काउंसलिंग में तेलंगाना का आपको कॉलेज अलॉट हो जाए तो आप ऑनलाइन इसके लिए तेलंगाना का जो बोर्ड है उसकी वेबसाइट पर फॉर्म भर दोगे, रिसिप्ट आ जाएगी, और रिसिप्ट भी काम आ जाएगी, इसलिए अभी से बनवाने की जरूरत नहीं है। स्टडी सर्टिफिकेट जो कर्नाटका का कॉलेज अगर आपको मिलता है तो चाहिए होता है, ये अगर चाहे तो पहले से बनवा लेना। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस समय आपकी स्कूल ओपन हो, नहीं हो, स्कूल से बनेगा स्टडी सर्टिफिकेट जो कर्नाटका के ब्रोशर में भी प्रेजेंट होता है, वो आपको साइन करवाना होता है अपनी स्कूल से कि मैं इतनी साल से इस साल तक या इस क्लास से इस क्लास तक इस स्कूल में पढ़ा हूं, प्रिंसिपल साइन करते हैं उस पर। अगर कर्नाटका कॉलेज मिला तो स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं आजकल लगभग सब जगह पे ही। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नॉर्मली 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब अगर कोई बच्चा है जिसने 2024 में स्कूल कंप्लीट की, उसको स्कूल के साथ में टीसी के साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिला, पर अब वो 1 साल पुराना हो चुका है तो अब वो काम का नहीं है। 6 महीने या उससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर भी कुछ स्टेट स्पेसिफिकली लिखते हैं कि आपके स्कूल वाला ही चलेगा, मतलब अगर आपको 2 साल पुराना भी स्कूल का मिला तो वो रख लो आपके पास, तो वो भी रखो और एक कोई भी नया बनवा लो। अब नया कहां से बनवाना है सुन लो आप, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नया किससे बनवाना है। जैसे स्कूल बहुत टाइम हो गया, अब स्कूल बना के नहीं देगा तो कौन बनाएगा आपके लिए, तो सबसे पहले कोई भी गेजेटेड ऑफिसर, यानी कोई प्रोफेसर हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में, कोई डॉक्टर हो गवर्नमेंट डॉक्टर, वो बना करके दे देंगे, वो गेजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं, उनकी सील के साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लग जाता है। अगर वो भी नहीं तो आप पुलिस से बनवा लीजिए, पुलिस वेरिफिकेशन करवा के वो हो जाएगा। वो भी नहीं तो आपके एरिया के जो पार्षद होते हैं, सांसद होते हैं, इन किसी से भी, या विधायक जो होते हैं, ठीक है, यानी एमएलए आपके वहां के, एमपी हुए या आपके वहां के पार्षद हुए, कोई भी बना करके दे देगा, तो इतना टफ प्रोसेस नहीं है, इजीली बनवा के रख लेना इसे भी। ऐसे ही हेल्थ सर्टिफिकेट हर जगह नहीं मांगते हैं, जैसे महाराष्ट्र और कुछ स्टेट में मांगेंगे। तो जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए उनका फॉर्मेट निकालना, उस काउंसलिंग का जो भी हो हेल्थ सर्टिफिकेट का, वो लेना, और किसी भी डॉक्टर, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, कोई भी एक प्रैक्टिशनर होना चाहिए प्रॉपर, उस डॉक्टर से जाकर के हेल्थ सर्टिफिकेट जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे उसको करवा के सील साइन लगवा लेना, बस इतना सा काम करना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, जो जिसमें टाइम लगता है उसको पहले बनवा लो, बाकी सब अपने साथ रखो। अगर हमारे साथ जुड़ना है और कहना है सर काउंसलिंग में आप पूरी हेल्प करोगे हमारी, तो यस हम हेल्प करते हैं। हम लेकिन फ्रॉडर्स से बचने के लिए आपको हमेशा कहते हैं किसी को अपना यूजर नेम पासवर्ड मत देना, इसलिए हम भी नहीं लेते।
हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रेफरेंसेस बनती है, हम बना के दे देते हैं। कंप्यूटर का काम आपको करने देते हैं। जैसे कंप्यूटर का काम अगर हम करेंगे आपका, तो आपका यूजर नेम पासवर्ड हम ले लेंगे। और ऐसे कई लोग इंडिया में बैठे हैं जो आपका पासवर्ड लेके जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपसे पैसे की मांग करते हैं, तो उससे बचना है। 3 प्लान हमारे हैं एमबीबीएस बीडीएस के लिए। बेसिक प्लान जो आप हमसे क्वेरी या कॉल नहीं कर सकते, इसमें ना मैसेज से पूछ सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से आपको सारी जानकारी मिलती है, सारे फॉर्म्स की डिटेल्स, सारी नोटिफिकेशंस, कट ऑफ, फीस, बहुत सारे और सारे फीचर्स डिटेल्स यहाँ पे मिलती है। बेसिक में जितनी चीजें हैं वो प्रो और प्रो मैक्स में भी ऑटोमेटिकली मिलेगी, पर प्रो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्रो मैक्स गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड और एनआरआई सभी तरह की काउंसलिंग के लिए एमबीबीएस बीडीएस। किसी ने इन दोनों में से प्लान लिया और सपोज रिजल्ट के बाद या बाद में उसको लगता है कि मुझे आयुष काउंसलिंग भी करवानी है, तो ये प्लान्स लेने वाले केवल 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर के आयुष में भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, नहीं दोनों ही करवा सकते हैं। किसी को चाहिए कि मुझे केवल आयुष की करवानी है, इसकी करवानी नहीं है, तो आप सीधा आयुष के प्लान लो हमारे वेबसाइट से, हमारे खास करके ऐप से। प्लान 1 गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग है, प्लान 2 गवर्नमेंट प्राइवेट और डीम्ड आयुष और वेटरनरी की काउंसलिंग है। करना क्या है इनके लिए, तो भाई आपको सिंपली नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करना है, जो एंड्रॉइड में भी है और आईफोन में भी है। आप जैसे ही परचेस करेंगे होम पे जाएंगे, होम पे लिखा होगा टॉप कोर्सेज, टॉप कोर्सेज में जाना, नीट काउंसलिंग सेक्शन होगा, वहां जाना, प्लान जो लेना है आप ले लेना, ऑप्ट कर लेना, परचेस में चल जाना और जुड़ जाना हमारे साथ। परचेस करने के बाद इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 72300533 कि हमने परचेस कर लिया है। किसी को हमारा ब्रोशर चाहिए तो भी इस नंबर पे व्हाट्सएप करके लिख दीजिए नीट पेड काउंसलिंग, हम आपको ब्रोशर भेज देंगे। पर जो क्वेरीज हो, जैसे आप सोचे कि डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ है, हमसे आप जुड़े नहीं हो, पेड काउंसलिंग से नहीं जुड़े हो, तो प्लीज इस पे कॉल या मैसेज मत करना, ये केवल व्हाट्सएप नंबर है, और वो भी तब जब आपको पेड काउंसलिंग चाहिए तो। बाकी सब फ्री सर्विसेज यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यहीं पर हम बताएंगे जो भी होगा। इस नंबर पे कोई क्वेरी सॉल्व नहीं होगी, केवल जो बच्चे हमारे से रजिस्टर्ड होंगे उनको हम नए काउंसलर्स का, यानी हमारे जो टीम है काउंसलर्स की, उनका नंबर देंगे, वो उस पे कॉल और मैसेज जितनी बार चाहें, प्रो और प्रो मैक्स में है तो कर सकते हैं, ऐसे ही प्लान 1 प्लान 2 में है कर सकते हैं उनसे बात, तो वो प्लान चलेंगे। इस नंबर पे कोई क्वेरी नहीं चलेगी, ओनली पेड काउंसलिंग का ब्रोशर आप ले सकते हैं। और अगर आपको परचेस करना है, परचेस कर लिया है तो इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी को चाहिए कि हमें तो सर बहुत कम फीस में अब्रॉड से एमबीबीएस करना है, 25 लाख मिनिमम है, रहना खाना पढ़ना पूरा हो जाता है, और पहले साल केवल 5 लाख आपको ईयरली फीस देनी होती है हर साल की। उसके लिए 7412028919 पे आप क्या करिए, कॉल या मैसेज, इस पे दोनों कर सकते हैं। आराम से हमारी टीम से क्वेरीज जानिए, सारी बातें डिस्कस करिए, और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, लेना है, ले सकते हैं। हम हमारे साथ जो भी जुड़ेगा उसको उस कॉलेज में जिसमें वो इंटरेस्टेड है अब्रॉड में, वहां पर पढ़ रहे बच्चे से गूगल मीट भी करवाई जाती है, ये भी एक बेनिफिट है। अब बात आती है टाइमली अगर कोई जुड़ेगा तो हम उसका एडमिशन करवा पाएंगे उस यूनिवर्सिटी में, अगर लेट हो जाएंगे तो प्रोसेस डिले हो जाता है, क्योंकि आजकल भी यूनिवर्सिटीज बाहर की हों लेकिन उनमें सीट लिमिटेड हैं और बच्चे आजकल बहुत सारे हैं, तो इसके लिए जुड़े। और साथ में हमारा चैनल है अब्रॉड काका, उसे भी सब्सक्राइब कर लें, वहां पे बहुत सारे वीडियोस अब्रॉड के मिलेंगे, कॉलेज काका पे भी बहुत सारे वीडियोस आपको अब्रॉड के हमारे मिलेंगे, उसके लिए आप साथ में बने रहें। और अगर आपको फिर से इसी तरह से हमारे प्लान्स में पहुंचना है, तरीका मैंने बता दिया, नीट काका जेई ऐप, यहाँ पे टॉप कोर्सेज में नीट काउंसलिंग में जो भी प्लान आपको लेना है आप ले सकते हैं। बेसिक, प्रो, प्रो मैक्स तीनों में ही ये सारी तो चॉइसेस, ये सारे इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही हैं, पर बेसिक में कॉल और मैसेज नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात है। आप सीधा परचेस कर लीजिए। अगर किसी को नीट की तैयारी करनी है ऑफलाइन में तो सेल्सियस इंस्टीट्यूट अजमेर में ये नंबर आप सेव रखिए और आ सकते हैं। नीट काका जेई ऑनलाइन में सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट बैच पूरे इंडिया का, सबसे कम प्राइस में ऑनलाइन बैच, विश्वास बैच आप ले सकते हैं नीट काका जेई से। चाहें तो जयपुर में ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं इस नंबर के साथ। इसी तरह से कॉलेज काका चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, कोई वीडियो आप जिससे मिस ना करें, और ये नंबर पे आप व्हाट्सएप अगर पेड काउंसलिंग चाहिए। अब्रॉड काका चैनल सब्सक्राइब रखिए, बाहर जाना है तो ये नंबर्स आपके सामने हैं। आपके सामने हम आते रहेंगे नई नई इंफॉर्मेशन लेकर, जो आप वीडियोस के लिए कमेंट में हमें बताएंगे, उस तरह के वीडियोस भी बनाते रहेंगे। पर जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, जिससे कोई वीडियो आप मिस ना कर दें। थैंक यू।